हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर बताने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और अंत तक देख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 11th और 12th यानी कि कक्षा 11वीं और 12वीं वाले स्टूडेंट के लिए, जो कि इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन आता है, यानी कि अर्थशास्त्र में जो क्वेश्चन आता है रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर। तो ये आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कहीं भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। इस वीडियो में मैंने इसके 10 अंतर बताए हैं रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक में। तो आपको अच्छे से कम 7 से 8 अंतर आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। बहुत ही सरल भाषा में दिए गए हैं, तो आप बिल्कुल भी इसको आसान तरीके से इसको आप तैयार कर लेंगे। तो इसको मैंने 10 अंतर इसमें बताए हैं, लेकिन आपको 7 से 8 अंतर आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपको 2 नंबर में पूछा जाए तो भी आपको बन जाए, 3, 4 या 5 किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर की क्वेश्चन में आपको अगर क्वेश्चन आ जाए रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर, तो आपसे बन जाए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। और इसके अलावा अगर और भी अंतर देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप और भी अंतर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि जल्द ही मैं 4 सेट अपलोड करने वाला हूँ, हर सब्जेक्ट की 4 सेट अपलोड करने वाला हूँ। उन्हीं 4 सेट में से आपका जो वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा वो आएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, एक एक करके आप देखते जाइए, अंतर देख लें। पहले रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर। तो पहला है, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में रिजर्व बैंक का सर्वोच्च स्थान है, ठीक है, पहला। अब व्यापारिक बैंक क्या है? व्यापारिक बैंक का, तो व्यापारिक बैंक बैंकिंग व्यवस्था का एक सदस्य मात्र है। ये आपको क्लियर हुआ? पहला, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में रिजर्व बैंक का स्थान कौन सा है? सर्वोच्च है, ठीक है। और व्यापारिक बैंक बैंकिंग व्यवस्था का एक सदस्य मात्र है, सिर्फ एक सदस्य है। और ये पूरी जो बैंकिंग व्यवस्था है वो रिजर्व बैंक, उसमें रिजर्व बैंक का क्या है? सर्वोच्च स्थान है, ठीक है। इसके बाद देखिए, दूसरा अंतर देख लीजिए। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर है, देश में रिजर्व बैंक एक ही होता है। देश में रिजर्व बैंक एक ही होता है, देश में अनेक व्यापारिक बैंक हो सकते हैं। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखिए, रिजर्व बैंक पर स्वामित्व केंद्र सरकार का होता है। जो रिजर्व बैंक पर स्वामित्व किसका होता है? केंद्र सरकार का। व्यापारिक बैंक पर स्वामित्व सरकार का या जनता का हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, चौथा देख लीजिए, रिजर्व बैंक पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। रिजर्व बैंक पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है, व्यापारिक बैंक पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहता है। जो रिजर्व बैंक होती है उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा, और जो व्यापारिक बैंक होगी उस पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, पांचवा अंतर देख लीजिए। पांचवा अंतर क्या है? रिजर्व बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य देश की अन्य बैंकों का नियमन एवं नियंत्रण करना है, और व्यापारिक बैंकों की स्थापना का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, ठीक है। ये है अंतर। 5 अंतर हो गए। इसके बाद देखिए, छठवां अंतर देख लीजिए। देखिए, मैंने इसमें 10 अंतर बताए हैं, आपको 6 से 7 अंतर आपको याद होने चाहिए, ताकि आपको अगर 5 नंबर में पूछा जाए, 6 नंबर या 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, किसी भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो छठवां अंतर क्या है इसमें? छठवां अंतर है, रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है, ठीक है। नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है, और कोई भी व्यापारिक बैंक नोट निर्गमित नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद सातवां अंतर है, रिजर्व बैंक अपने पास जमा कराए गए धन पर ब्याज नहीं देता है, व्यापारिक बैंक अपने पास जमा कराए गए धन पर ब्याज देता है। इसके बाद आठवां अंतर देख लीजिए, रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता है, यह सरकार तथा बैंकों को ऋण प्रदान करती है। इसके बाद देखिए, व्यापारिक बैंक आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त कर सकती है, या रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करती है। इसके बाद देखिए, नौवा देखिए, देश में समाशोधन ग्रहों की व्यवस्था का कार्य रिजर्व बैंक ही करता है। नौवा देखिए आप इसमें, व्यापारिक बैंक यह कार्य नहीं करते हैं। 10वां अंतर, रिजर्व बैंक का आम जनता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। इसमें देखिए, व्यापारिक बैंक का आम जनता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है, ठीक है। तो ये 10 अंतर रहे आपके रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक में। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। साथ में अगर और भी अंतर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से और भी अंतर देख सकते हैं। बहुत सारे अंतर मैंने अपलोड कर रखे हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पर नया हो तो। साथ में बेल आइकन, जो घंटी वाला बटन है, आइकन है, उस पर आप क्लिक कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।